नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ सेट 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर फिर से मैं आप सभी के समक्ष आया हूं, वो है कोडेन। आज के टॉपिक का नाम है कोडेन। ठीक है, कोडेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जितने भी लाइब्रेरी साइंस के हम एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये पूछा जाता है। हमारे पास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि ISSN है, ISBN है, ऑर्चिड ID है। ऐसे जितने भी है ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हैं उनका एक क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। उसी में से आज हम पढ़ते हैं कोडेन के बारे में। ठीक है, कोडेन क्या है भाई? कोडेन एक क्या है? 6 कैरेक्टर वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। क्या है? 6 कैरेक्टर वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जो सभी विषय क्षेत्रों मतलब अर्थात जितने भी सब्जेक्ट हमारे लाइब्रेरी साइंस के अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी जितने भी सब्जेक्ट इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, है ना, उससे रिलेटेड जो भी धारावाहिक है ना, और गैर धारावाहिक अर्थात पब्लिकेशंस जो भी हैं उनके सीरियल पब्लिकेशन और नॉन सीरियल पब्लिकेशन सभी के शीर्षक टाइटल को संक्षिप्त यूनिक अंक प्रोवाइड करता है। अंक जो मिलता है वो पहचान कराता है उस सीरियल का, वो क्या कहलाता है? कोडेन कहलाता है। फिर से एक बार सुनिएगा, एक 6 कैरेक्टर वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जो सभी विषय जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, हम जो भी पढ़ते हैं जानते हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका जितना भी सीरियल पब्लिकेशन है और नॉन सीरियल पब्लिकेशन है उनके टाइटल को एक संक्षिप्त यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है। वो क्या कहलाता है भाई? पहचान देता है। वो आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, पहचान देता है। वो क्या कहलाता है? कोडेन कहलाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, है ना। इसका उपयोग तकनीकी प्रकाशनों, टेक्निकल पब्लिकेशंस में, है ना, और धारावाहिकों के लिए एक उद्धरण प्रणाली है अर्थात साइटेशन सिस्टम है ना, के रूप में कार्य किया जाता है। या ग्रंथ सूची कैटलॉग में एक खोज तत्व के रूप में काम करता है। ये क्या करता है? ग्रंथ सूची में, है ना, कैटलॉग में एक खोज तत्व के रूप में, एलिमेंट के रूप में हमारे इसमें काम करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ से आपके प्रश्न में, परीक्षा में क्वेश्चन में बनता है कि कोडेन क्या है। तो कोडेन आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, एक 6 कैरेक्टर वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जो जितने भी सब्जेक्ट के हैं ना, जो भी सब्जेक्ट के सीरियल हैं, सीरियल अर्थात धारावाहिक जो हैं, है ना, उनका पब्लिकेशन और नॉन सीरियल पब्लिकेशंस के टाइटल को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है जिससे उसकी पहचान होती है, उसे कोडेन कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग पहली बार है, इसका उपयोग क्या है? विभिन्न तकनीकी प्रकाशनों में होता है और ये साइटेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला जो है थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। इसका हिस्ट्री क्या है? तो कोडेन जिसे मूल रूप से, है ना, चार्ल्स बिशप, किसके द्वारा कोडेन को निर्माण किया गया था? अगर आपसे पूछता है किसके द्वारा बनाया गया, पूछता है तो चार्ल्स बिशप के द्वारा बनाया गया था। जब स्टार्टिंग पे ये कोडेन बना तो कितने अंक का था? तो भाई 4 अंक का था। याद रखिएगा, कोडेन वर्तमान में 6 कैरेक्टर का है और वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा। ठीक है, जब कोडेन बना पहली बार, है ना, कब बना आपको मैं बताया, 1953 में बना। 1953 में बना तो वो 4 कैरेक्टर का था, 4 कैरेक्टर्स का था। ठीक है, बाद में अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल ASTM के LE क्विंटजेल ने 1961 में, कब 1961 में 5वां अक्षर जोड़कर उसको संशोधित किया। ठीक है, 5th कैरेक्टर जोड़ा गया और अंततः 1976 से यह 6 अक्षर का कोड बन गया। कितने अक्षर का भाई? ये 6 अक्षर का, है ना, 6 अक्षर का कोड बन गया और इसे ASTM द्वारा एक स्टैंडर्ड दिया गया जिस स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड E250 कहा जाता है। आपके परीक्षा में यही सब क्वेश्चंस बनकर आते हैं कि कोडेन क्या है। ये नहीं पूछता है कि कोडेन कितने कैरेक्टर्स का, ये ज़्यादा पूछा जाएगा। तो जब कोडेन बना कब बना सबको पता है, 1953 में पहली बार चार्ल्स बिशप द्वारा बनाया गया। तो जब बना तो वो 4 कैरेक्टर का था। उसमें 5वां कैरेक्टर संशोधन करने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये व्यक्ति हैं LE क्विंटजेल। ठीक है, 1961 में संशोधित करके 5वां लेटर जोड़ा गया, 5वां कैरेक्टर जोड़ा गया। बाद में, है ना, किनके द्वारा? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, है ना, वहीं के LE क्विंटजेल के द्वारा 5वां अक्षर जो था वो जोड़ा गया। बाद में अंततः, है ना, 1976 से यह 6 अक्षरों का कोड बन गया और इसे ASTM द्वारा स्टैंडर्ड दिया गया जिस स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड E250 कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडेन, है ना, 1975 से, ठीक, कब से? 1975 से अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के, है ना, केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विस के तहत अंतर्राष्ट्रीय कोडेन सेवा कोडेन प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी बनाया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि कोडेन कौन प्रोवाइड करता है तो केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विस, जो कि कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड स्टेट US में स्थित है। इनके द्वारा कोडेन अंक प्रदान किया जाता है। कब से प्रदान किया जा रहा है इनके द्वारा? तो 1975 से इनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है, आपको पूछता है सीरियल पब्लिकेशन के लिए कोडेन का नोडल एजेंसी कौन है, कोडेन का एजेंसी कौन है अधिकृत एजेंसी जो कोडेन प्रोवाइड करता है, तो वो है केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विस। ठीक है, ये याद रखना। इन्हीं के तहत यूनाइटेड स्टेट में, है ना,
इनका एजेंसी बना है जो कोडेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। 1998 तक कोडेन लिस्टिंग केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस कैश द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय कोडेन निर्देशांकों में पाई जाती थी। जो इनकी डायरेक्टरी थी कैश की है ना, 1998 तक का कोडेन जो है वो आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन वर्तमान में कोडेन जो लिस्टिंग जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस सोर्स इंडेक्स, इसी में मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना भैया, अगर पूछता है वर्तमान में आपको कोडेन किस में मिलेगा, तो मिलेगा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस सोर्स इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में कैशी कहते हैं ना, पाई जाती है, जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के तहत केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस द्वारा विकसित और बनाया गया है और रखा गया है। और ये एक ऑनलाइन डेटाबेस है, ये भी याद रखना, यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। बस ये याद रखना। अभी अगर आपको कोडेन चाहिए कि कोडेन का डिटेल्स किस में मिलेगा, तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस सोर्स इंडेक्स में मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में पाया जाएगा। और उसका जो है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस है ना, उन्हीं के द्वारा उसको बनाया जाता है और डेवलप किया जाता है, और इसका ऑनलाइन डेटाबेस भी निर्माण हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। कोडेन आप याद रखिएगा, बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे और वीडियोस मिलेंगे। तो जो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।